नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमित आयुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि तीसरी जो कोरोना की लहर का हम सब अभी सामना कर रहे हैं, उससे पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव और कैसे खुद को उससे बचा कर रखा जा सकता है। इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल को नियमित रूप से देखते हैं तो आप पाएंगे कि शुरू से ही हम लोगों ने कोरोना के बारे में अलग अलग एपिसोड्स आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि आपको याद दिलाते चलें, कोरोना का भय पार्ट 1, पार्ट 2, कोरोना से अपने और अपने परिजन को कैसे बचाएं, कोरोना के से पैदा होने वाले हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर और उसका खुद से इलाज कैसे करें। इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं आ सकती हैं उस पर भी हम लोगों ने एक एपिसोड पहले किया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप फिर से जाकर उन एपिसोड्स को देख सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी आप जुटा सकते हैं। साथियों, जो अभी की जो बात करें, जैसे ही हम लोगों ने सोचा कि अब ज़िंदगी वापस से एक पुराने धड़े पर लौटने लगी है, तो फिर से अचानक से वही फिर अनिश्चितता का माहौल जो हमने पहले सामना किया था। नहीं पता कि कल को क्या होगा, कल को लॉकडाउन होगा नहीं होगा, कोविड से जो समस्याएं हैं, जो स्थिति है वो और गंभीर होगी या हल्की होगी वो हमें नहीं पता। बच्चों के स्कूल का क्या होगा वो नहीं पता। परीक्षाएं समय पे होंगी कि नहीं पता। ये जो अनिश्चितता का माहौल एक बार फिर से हम लोग झेलने को विवश हो चुके हैं और एक बार फिर से वही समस्याएं जो अनिश्चितता के माहौल में आती हैं, मतलब कि ये नहीं पता कि फाइनेंस जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको लेकर असमंजस, कोई भी निर्णय को लेकर असमंजस। आप कुछ भी करते हैं, आपको ये नहीं पता कि वो निर्णय कितना आप सही होगा, कितना गलत होगा। और जब अनिश्चितता के माहौल में होते हैं तो इसका सामना करना खुद में एक अपने आप में चुनौती हो जाती है। साथियों, जो मनोविज्ञान हमें बताता है कि अनिश्चितता के माहौल में पहले आपने जैसा व्यवहार किया था और तो अगली बार भी अनिश्चितता के माहौल में आपके वैसे ही व्यवहार करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो साथियों, जो हमने पहले अपने कोरोना के भय के एपिसोड के बारे में आपको बताया था कि मुख्य रूप से 3 तरह के लोग हम लोगों ने बताए थे या होते हैं जब कोविड की बात आती है। एक वैसे लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरतते हैं, जिसकी शायद ज़रूरत नहीं हो लेकिन वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को बचा कर रखते हैं। एक दूसरे लोग जो बिल्कुल ही निडर होते हैं, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोरोना है नहीं है, बाहर निकल रहे हैं हमें हो जाएगा, मास्क पहनना है नहीं पहनना, उन्हें कोई भी फ़िक्र नहीं होती। और एक तीसरे तरीके के लोग जो होते हैं वो समूह मुख्य रूप से चीज़ों को बचा कर भी चलता है, ज़रूरी सावधानी भी बरतता है और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरी काम को भी निपटाता रहता है। तो साथियों, अगर आप इसके पिछले वाले जो वेव आए, पहली और दूसरी लहर, उसमें अगर आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक था, मतलब बहुत ज़्यादा आप डरे हुए थे, तो इस बात की भी बहुत बड़ी संभावना है कि इस एपिसोड में भी आपका व्यवहार डरा हुआ ही होगा। और अगर आप पिछले वाले वेव में आप डरे हुए नहीं थे, बिल्कुल ही आपको किसी प्रकार का डर नहीं था, तो इस बात की संभावना है कि इस जो वेव चल रहा है इसमें भी आपका व्यवहार तकरीबन उसी ढर्रे पे होगा। साथियों, जो व्यवहार की जब हम बात करते हैं तो आइए ये बताते चलते हैं कि जो पहले के जो एपिसोड्स आए उसमें हम लोगों ने कैसे कैसे समस्याओं को देखा। मानसिक समस्याओं की बात करें तो एक जो समूह जिसको हम लोगों ने देखा, जो परामर्श के लिए आए, वो ऐसा समूह जो काफ़ी डरा हुआ था। इतना ज़्यादा डरा हुआ कि वो जहाँ भी जाते थे वो या तो एक तो बाहर नहीं जाते थे, घर में रहते थे तो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते थे, और जब वो हाथ धोने जाते थे तो वो बार बार वो हाथ धोते थे ताकि कोई जर्म ना रह जाए, या अगर वो गलती से कहीं बाहर भी निकलना हुआ तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना, जैसे हाथ में ग्लव्स पहन के जाना, हमेशा एक सैनिटाइज़र लेके जाना, सरफेस स्प्रे लेके जाना, जहाँ पे बैठना वहाँ पे स्प्रे करते रहना।
तो एक तो ऐसा समूह का समस्या देखने को मिली। एक दूसरे ऐसे भी समूह के लोग हम लोगों ने देखा, जिनको जैसे ही वो कोई बाहर का न्यूज़ सुनते थे कि किसी को कुछ हो गया है, तो वो ऐसा उन्हें प्रतीत होता था जैसे मानो मुझे भी कुछ हो जाएगा, और अपने शरीर के हल्के-फुल्के लक्षण को भी वो बिल्कुल लेकर डर जाते थे और उसे गंभीर बीमारी मान बैठते थे, और जांच में कुछ नहीं आने के बावजूद भी उनकी समस्या यूँ की ज्यों की त्यों बनी रहती थी, और वो जांच करा कर खुद को केवल आश्वस्त करते थे और इतने डरे होते थे कि उनकी ज़िंदगी बेपटरी हो जाती थी। एक तीसरा समूह हम लोगों ने देखा, जो बिल्कुल इतने ज़्यादा इस समस्या से प्रभावित हुए कि उन्हें ज़िंदगी बिल्कुल बोझ लगने लगी, उन्हें भविष्य अंधकारमय लगने लगा। वो ये नहीं समझ पाते थे कि अब समस्या से कैसे बाहर निकलेंगे, और वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि कई बार उन्हें ऐसा लगने लगा कि इससे बढ़िया तो मर जाना ही अच्छा है। एक चौथा समूह जो हम लोगों ने देखा, वो इस स्थिति में उन्होंने सामना करने के लिए नशे का सेवन बहुत ज़्यादा करने लग गए, और इसके फलस्वरूप घरेलू हिंसा, अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों पर ध्यान नहीं देना, इस तरह की समस्या वाले लोग भी हम लोगों को देखने को मिले। एक पांचवा समूह ऐसे लोगों को देखने को मिला जिनको पहले से मानसिक समस्या थी, और जब वो ये जो वेव आई कोरोना की, तो उनकी मानसिक समस्याएं और बढ़ गई। संभवतः वो दवाई नहीं ले रहे थे, लेकिन जब ये कोरोना की लहर आई तो उनकी मानसिक समस्या और बढ़ गई। और एक समूह जो हमें देखने को मिला, जो बिल्कुल ही सही थे, उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, और उनके खोने की वजह से उन पे व्यापक इसका असर पड़ा, और वो इस जो लॉस था, नुकसान था, सदमा था, उससे वो बाहर नहीं निकल पाए। साथियों, अभी की जो लहर आई है, इसमें मुख्य रूप से इस बात की बहुत संभावना है कि एक ऐसे समूह के लोग होंगे जो पहले के लहर में मानसिक रूप से प्रभावित हुए होंगे, और उन्होंने अपना उपचार कराया होगा। तो ये भी संभव है कि जब उन्होंने उपचार कराया होगा और उनको फ़ायदा हुआ होगा, तो ज़्यादातर लोग ने दवाई लेना छोड़ दिया होगा। तो अगर इस लहर में आपको फिर से समस्या आती है, तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप फिर से जल्दी उसका उपचार करें। एक दूसरे ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो उस लहर में दिक्कतें आई होंगी, पर उन्हें ये नहीं समझ में आया होगा कि ये दिक्कत मानसिक है या शारीरिक है। उन्होंने जांच कराया होगा भांति-भांति के, और जांच कराने पे भी अगर कुछ नहीं निकला होगा, तो धीरे-धीरे जब लहर ख़त्म हुई तो समस्याएं शांत हो गई होंगी, और इस लहर में फिर उनमें शारीरिक बदलाव जैसे लक्षण, डर जाना, घबरा जाना, कहीं मुझे तो नहीं हो गया, और वो फिर से जांच कराने की प्रवृत्ति उनमें फिर से वापस आने की पूरी संभावना। एक तीसरा समूह उन लोगों का भी है जिन्होंने पिछले लहरों में अपने प्रियजनों को खोया है, और उस खोने के चलते इस डर का एहसास उनके मन में फिर से जाग गया है कि कहीं इस लहर में भी खुद को या अपने प्रियजन को न खोएं, और इस डर के चलते वो बहुत बिल्कुल डरे हुए, सहमे हुए जी रहे हैं, और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में बिल्कुल दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। चौथा समूह एक बार फिर से हम लोग ऐसे व्यक्तियों का देख सकते हैं जो नशे के गिरफ्त में फिर से आने की संभावना बढ़ जाती है, या अगर वो पहले से ले रहे हों तो इस वेव में भी उन्होंने नशे का सेवन बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया हो। साथियों, जो हम लोग ये एपिसोड्स बनाते हैं आपके सामने, उसका एक मुख्य लक्ष्य ये होता है कि आपको जो भी दिक्कतें आती हैं उससे अवगत कराने के, ताकि आप ज़्यादा जानकार बन सकें। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे कि आप इस लहर के मनोवैज्ञानिक या मानसिक समस्याओं का सामना कर सकें, तो मेरे कुछ सुझाव आपके लिए इस तरह से होंगे। जैसे कि अगर आप पहले से मानसिक रूप से बीमार हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपनी दवा लेते रहें, दवा लेने में कोई कोताही ना करें, और अगर ज़रूरत हो, लक्षण में उतार चढ़ाव हो, नए लक्षण आए, तो अपने मनोचिकित्सक से परामर्श ले लें। बहुत बड़ा समूह ऐसा भी है लोगों का
जिनको ये नहीं पता है कि उनको मानसिक समस्या है कि नहीं, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, जांच में कुछ नहीं निकल रहा है, और चूंकि आर्थिक तंगी सभी को घेरे हुए है, ऐसे में अगर आप किसी भी लक्षण को गंभीर लक्षण समझकर महंगे जांच की तरफ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका काफ़ी नुकसान होता है और आपको फ़ायदा भी उसका नहीं मिलता है, बजाय इसके कि बस आपके मन को बस केवल सांत्वना मिलती है कि चीज़ें ठीक ठाक है और फिर कुछ दिन के बाद फिर से वैसी दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसी स्थितियों में भी मेरा आपको सुझाव होगा कि आप किसी मनोचिकित्सक से परामर्श लेकर अपनी समस्याओं को डिस्कस करें और उनकी जो भी सलाह दी जाती है उसको मानें। इसके अलावा साथियों, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने निजी तौर पे कि कहीं भी मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक बैलेंस की ज़रूरत होती है, न ज़्यादा न कम। तो कहने का मतलब, न अभी के वेव को लेकर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है और न ही बिल्कुल निडर होने की ज़रूरत है। जो भी सुझाव, जो भी सावधानी बरतनी है, बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, यथासंभव सामाजिक दूरी का पालन करें, घर आएँ तो अपना हाथ धोएं, पर जितना ज़रूरी हो उतना ये करें तो निश्चित तौर पे आपको कई सारी चीज़ों से आपको इससे बचाव मिल सकता है। दूसरी चीज़ें, ऐसी स्थितियों में जब आप बहुत डरे होते हैं तो अक्सर क्या करते हैं कि आप वैसी चीज़ों पे आपका ध्यान जाता है जो आपके डर को और कंफर्म करती है। तो कई लोग जो बहुत डरे होते हैं वो बार बार न्यूज़ चैनल पे समाचार देखने की कोशिश करते हैं या बहुत सारे न्यूज़ जो साइट हैं आपके मोबाइल पे उस पर बार बार देखते रहते हैं, कितने केसेज आए, कितने घटे, कितने बढ़े, मेरे मोहल्ले में कितने हैं, बगल वाले कितने। ऐसी स्थितियां आपके डर को और बढ़ाती हैं, या यूँ कहें तो आपके डर को सत्यापित करती हैं और आपका डर घटने के बजाय और बढ़ता है। कई बार ऐसी स्थितियों में लोग जो है, चूँकि वो बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो इसके चलते उनकी नींद पे भी बदलाव आता है। वो रात में जग जग कर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। और ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव ये होगा कि आप नियमित रूप से कम 6 से 8 घंटे सोएं। चौथी चीज़ जो होती है, चूँकि बहुत ज़्यादा अनिश्चितता का माहौल है और जब अनिश्चितता का माहौल होता है तो हम आप सभी डरे होते हैं और डर के माहौल में कभी भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब डर के माहौल में आप निर्णय लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस, आपके भावनाओं से तय होता है, ना कि आपके तर्क से। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको हल्के फुल्के लक्षण आ गए और आपको लगने लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो आप सीधे बिल्कुल एकदम गंभीर बीमारी का ही ख्याल आपके दिमाग में आ जाता है और आप महंगे से महंगे जांच की तरफ चल जाते हैं। जबकि अगर आप तर्क के साथ जाते तो शायद ये हो सकता था कि आप खुद को समझाते कि नहीं, जब टेंशन हुआ तब शरीर में आया, जब टेंशन नहीं हो रहा है तब नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो संभवतः अगर आप तर्क से चलते तो आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ता। तो जब अनिश्चितता आए तो कभी भी बड़े निर्णय न लें। अनिश्चितता के माहौल में कोशिश करें कि आप तर्क संगत निर्णय लें, ना कि भावनाओं से ग्रसित होकर निर्णय लें। साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो कोरोना का स्वरूप है उसको लेकर भी बहुत चर्चा होती रहती है। कोई कहता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है, कोई कहता है डेल्टा है, कोई कहता है कि कुछ, और ये अनिश्चितताएं जो है वो रहेंगी, क्योंकि ये वायरस है, हमेशा बदलता रहता है। इन सभी अनिश्चितताओं के बीच में जो एक चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है कि हमें खुद को बचाना है, ज़रूरी सावधानी के लेकर, ना कि ज़्यादा सावधानी, ना कि बिल्कुल इधर होके। और जो भी ज़िंदगी की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी हमारे नियंत्रण में है, हमारे ज़रूरी काम काज, हमें खुद के लिए समय निकालना, हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना, नशे का सेवन यथासंभव ना करना या कम करना, ये जो भी ज़रूरी चीज़ है इसको कर कर हम सब इस जो खतरा आया हमारे सामने इससे बाहर निकलेंगे। साथियों, आप यकीन मानिए, जो भी दिक्कतें आती हैं और जो भी समाधान है, उन सबों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमारे मानसिक शक्ति, मानसिक क्षमता, मानसिक निर्णय लेने की क्षमता, चीज़ों को समझने की क्षमता। अगर हम तार्किक निर्णय लेंगे, अगर हम बिल्कुल बैलेंस करके अपने आप को चलेंगे, तो मेरा पूरा यकीन है कि हम सब इस वेव के दुष्परिणामों से खुद को और अपने प्रियजनों को बचा सकेंगे। आइए इस
चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सब मिलकर एक प्रभावी कदम उठाएं और इस लहर की जो मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है उससे खुद को और अपने प्रियजनों को बचाएं। उम्मीद करता हूं आज के एपिसोड से आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी अपनी समस्याओं को समझने में और उससे लड़ने में। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगता है तो लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप बेल बटन को दबाएंगे तो हमारे एपिसोड्स अपलोड होते ही आपके यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। साथियों, आज हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।